दिया कि एनडीए का नीति और भाजपा का बल और 2024 के उपचुनाव में आंधी में उड़ गया राष्ट्रीय जनता दल। कहावत में कहा जाता है कि डगड़ा के बैगन हो गए हैं, मगनी में माथ पर उठा के डगड़ा लेके घूम रहे हैं। अब भाई प्रसादी के लिए मंदिर उंदिर को मत तोड़ना, तो प्रसादी बांट के खाओ। तो ये जो है ना, उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी जी। कहते हैं कि आरक्षण विरोधी भाजपा है, भाजपा जो है संविधान को मानती ही नहीं है। बिहार के अंदर में पिछड़ों को 65% जो है आरक्षण दिया जाएगा। जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो आप एक संजय यादव को दिल्ली में बैठा करके डोमिसाइल नीति को तोड़ करके अब पूरे बिहार के नौजवानों को सपना और नौकरी जो है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में और अभी हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी है। और भूपेंद्र यादव जी से जानते हैं कि जिस प्रकार से कल जो है बीते दिन संविधान दिवस था और संविधान दिवस के दिन जो है कहीं ना कहीं भाजपा पर करारा हमला किए तेजस्वी यादव जी, जिसके लेके लगातार भाजपा की तरफ से जो है उन पे भी जो है प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। ये क्या प्रतिक्रिया देते हैं उस वाली बातों पे आइए, क्या कहिएगा सर? जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन तेजस्वी यादव जी ने भाजपा पे, आप लोगों पे लगातार बैक टू बैक जो है प्रतिक्रिया दिए, एकदम मतलब हमला बोल दिए, लगातार बड़ा हमला बोले। ऐसा है कि तेजस्वी जी के पास इसके सिवा अब कोई मौका है ही नहीं। तो ये जो है आकाश में छक्का मार रहे हैं। ये हम सुने हैं उनका स्टेटमेंट। संविधान दिवस के दिन उन्होंने सदन में, विधानसभा के अंदर में बोल रहे थे कि बिहार के अंदर में जाति जनगणना और 65% पिछड़ों का जो आरक्षण है वो हम 17 महीना के शासनकाल में दिलाया। तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि उनको ये मालूम नहीं है कि पूर्व से ही हमारे साथ जब आदरणीय नीतीश कुमार जी थे सरकार में, तो करीब 2 साल पूर्व से ही यह प्रस्तावना जो है कैबिनेट में पारित हो गया था कि बिहार के अंदर में पिछड़ों को 65% जो है आरक्षण दिया जाएगा और जाति जनगणना भी कराई जाएगी। तो ये तो सारा हमारे आदरणीय नीतीश जी का ये सोच का ये है, देन है। तो ये तेजस्वी जी, एगो कहावत में कहा जाता है कि डगड़ा के बैगन हो गए हैं, मगनी में माथ पर उठा के डगड़ा लेके घूम रहे हैं। अब पूरा बिहार के नौजवान को कह रहे हैं कहा कि आरक्षण हमने दिलाया, नौकरी हमने दिलाया। तो अरे भाई, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जब आपने आरक्षण दिलाया, आपके विभाग में बहाली हुई 2,19,000 टीचर का, तो आप ये न बताइए कि आपके समीकरण में माई समीकरण है, मुसलमान और यादव को वोट को आप लेते हो। तो आप ये बताओ कि पूरे पटना की धरती लेकर से पूरे बिहार में आप कितने यदुवंश के बेटे को और हमारे मुसलमान भाइयों को नौकरी दिया है? आप तो कहते हो कि जिसकी जितना हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो आप एक संजय यादव को दिल्ली में बैठा करके डोमिसाइल नीति को तोड़ करके अब पूरे बिहार के नौजवानों को सपना और नौकरी जो है तुम बेच दे रहे हो। अब बेच करके जो है ना अपने माल हो जा रहे हो। हम पूर्व में सुने थे उनके पिताजी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लीडर हैं हमारे बिहार के, डायनेमिक पर्सनालिटी भी हैं। तो वो कहते थे कि अरे भाई प्रसादी के लिए मंदिर उंदिर को मत तोड़ना, तो प्रसादी बांट के खाओ। तो ये जो है ना, उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी जी। इहो अब ये कहते हैं कि नौकरी देंगे और चनाईमृत बांट रहे हैं। तो ये प्रसादी और चनाईमृत बांट के पूरे बिहार पर ये लोग 34 वर्षों से 15 साल तो लालू जी शासन कर लिए प्रसादी बांट के। अब जो है तेजस्वी जी गमछी हिला के चनाईमृत बांट के ये जो है शासन करना चाह रहे हैं। अब इनकर का किया लोग की जो है नड़िए ध लिया कि अरे भाई ये तो झूठ पर झूठ देते जा रहे हैं। ये सारा काम हमारे भाजपा के शासन काल में ये हुआ था और ये को भजा रहे हैं घूम घूम के कि हमने नौकरी दिया। तो नौकरी जब आपने दिया तो ये बात ही बताइए
कि काहे नहीं आप नौकरी सब जदूवंश को दिए परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण में, और काहे नहीं मुसलमान भाई को दिए? आपका होता दिया हुआ तो आप देते, तो एक भी तो मुसलमान और जादू को भाई को नहीं दिए। यार में कमर रगड़ेंगे तो छिलाबे ना करेगा। अब इसमें कोई रोकेगा उनको? रोकिएगा प्रशासन, रोकेगा। प्रशासन की ड्यूटी है, आप जाम करिए, लेकिन अब ये आपका अधिकार है, मांग करिए, सर, लेकिन ये क्लियर लेकिन संवैधानिक रूप से मांग करिए। सर, लेकिन ये क्लियर कीजिए कि 65% जो आरक्षण की बात होती है, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को जो 65% लागू किया जाए, तो ये वाले लागू कब होगा? क्योंकि इसके लेके जो लगातार आरजेडी जो है लगातार विरोध कर रही है। जब से सत्र जो है चालू हुआ है तब से कहीं ना कहीं विरोध जारी है। ऐसा है, नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ा है। ये कोर्ट में मामला लंबित है, विचाराधीन है, उस पर सुनवाई करने के लिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है। तो सुनवाई होगा, जो निर्णय होगा, बिहार के हम लोग भी चाहेंगे कि पिछड़े अति पिछड़े को मिले। हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे? भाई हम ही लोग के नीति लागू किया हुआ, और वो पकावल रोटी जोड़िया दिए, तो पकावल रोटी जोड़िया के ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण दिए, हम नौकरी दिए। ये तो सारा सर झूठ बोल रहे हैं, ये मोटरी से झूठ बोलते हैं। लेकिन कहते हैं आरजेडी वाले कहते हैं कि आरक्षण विरोधी भाजपा है, भाजपा जो है संविधान को मानती ही नहीं है। वो तो लगातार कहते हैं, आप लोग पे आरोप लगाते रहते हैं। एगो बात कहिए, वह ये तो अपने ऐसा आदमी है कि जितने इनके कोर वोटर लोग हैं, एगो मोट भाषा में हम इनके गांव में कहावत बा कि भाई के भात ने बजनिया के पूड़ी, तो ये जो है ये तो अपने सब के हिस्सा मार के खा करके जो है ना अरबोपति बन गए। ये क्या कहिएगा इनकी बात? तेजस्वी जी के बातों को बिहार की जनता नहीं ले रही है। आप देख लीजिए ना, अरे भाई आप देख लीजिए, बिहार के अंदर में 4 गो जगह पर उपचुनाव हुआ विधानसभा का, तो पूरा वहाँ बिहार का जदूवंश हमारे मुसलमान भाई और पूरे जनता जो है ना, उनको एकदम संकेत दे दिया कि एनडीए के, संकेत ये दे दिया कि एनडीए का नीति अब भाजपा का बल, और 2024 के उपचुनाव में आंधी में उड़ गया राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बेलागंज में लालू यादव जी खुद प्रचार करने गए, फिर भी बेलागंज नहीं जीत पाए। अरे भाई, तो अब हमारे आदरणीय लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं, काफ़ी लोगों को शोषण किए हैं इस स्टेट के अंदर में। अब जो है वो नहीं चलेगा। ये प्रसाद बांट के जो शासन कर रहे थे, अब चनाई बांट के शासन से नहीं होने वाला है। पूरा बिहार का जदुवंश, पूरा बिहार का मुसलमान भाइयों का नौजवान साथी सब लोग पढ़ लिख गया है, अब इनके झांसे में आने वाला नहीं।